नमस्ते। मेरा नाम है दीपाली और स्वागत है आप सभी का सिंहासन बत्तीसी की 29वीं कहानी में, जिसका नाम है मानवती पुतली की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंहासन का महत्वाकांक्षी राजभोज 29वीं बार सिंहासन पर बैठने की कोशिश करते हैं। वे जैसे ही सिंहासन पर बैठने जाते हैं तभी 29वीं पुतली मानवती उन्हें रोकती है और राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाने लगती है। इस बार कहानी राजा की बहन की शादी की है। आइए जानते हैं कि इस किस्से में 29वीं पुतली ने क्या सुनाया। एक बार की बात है, राजा विक्रमादित्य वेश बदलकर राज्य में घूम रहे थे। वो चलते चलते नदी किनारे पहुँचे और वहाँ चुपचाप खड़े हो गए। अचानक उन्हें बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनाई दी। वह तुरंत वहां पहुंचे जहां से आवाज़ आ रही थी। वहां उन्हें नदी की तेज धारा में एक युवक युवती फंसे दिखे। वो दोनों किनारे आने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन तेज धारा की वजह से असफल हो जाते थे। यह देख राजा विक्रमादित्य फौरन नदी में कूद गए और दोनों को सकुशल बाहर निकाल लिया। नदी से बाहर निकलने के बाद युवक ने बताया, हम दोनों परिवार के साथ नौका से कहीं जा रहे थे। बीच भंवर में हमारी नाव फंस गई। वहाँ से निकलने की हमने बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। हमारे परिवार के बाकी सदस्य उस भंवर में ही फंसकर मर गए। बस हम दोनों ही किसी न किसी तरह से तैरकर यहाँ तक पहुँचे थे। राजा विक्रमादित्य ने दोनों से उनका परिचय पूछा। युवक ने बताया, हम दोनों भाई बहन हैं और दूर एक देश के रहने वाले हैं। राजा ने कहा, चिंता मत करो, आप दोनों को सकुशल आपके देश भेज दिया जाएगा। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ चलो। यह कहकर राजा विक्रमादित्य दोनों को अपने महल की ओर ले जाने लगे। राजमहल के पास जब पहरेदारियों ने राजा को प्रणाम किया तो युवक युवती को मालूम हुआ कि अपनी जान दांव पर लगाकर उन्हें बचाने वाले खुद महाराज थे। महल पहुंचकर राजा ने नौकरों को बुलवाया और दोनों को सारी सुविधाओं के साथ ठहरने को कहा। अब दोनों का मन राजा के प्रति और आदर भाव से भर गया। वह युवक बहन की शादी के लिए काफ़ी परेशान रहता था, क्योंकि उसकी बहन राजकुमारी की तरह सुंदर थी। इसलिए वह चाहता था कि उसकी शादी किसी राजा से हो, लेकिन खराब आर्थिक हालत की वजह से इसकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पा रही थी। अब वह राजा विक्रमादित्य से बहन की शादी का प्रस्ताव रखने की सोच रहा था। यह सोचकर उसने बहन को ठीक से तैयार कराया और उसे लेकर राजा से मिलने राजमहल में गए। राजमहल में पहुंचने पर राजा विक्रमादित्य ने उनसे हालचाल पूछा और कहा कि दोनों को जाने का प्रबंध कर दिया जाए। युवक ने राजा से कहा, महाराज, आपने जो उपकार किए हैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद उसने राजा को छोटा सा तोहफा देने की बात कही। राजा ने मुस्कुराते हुए इनकी अनुमति दी। राजा को खुश देखकर उसकी हिम्मत सी बढ़ गई और उसने कहा, मैं अपनी बहन को आपको उपहार में देना चाहता हूँ। राजा विक्रमादित्य ने कहा, यह उपहार मुझे स्वीकार है। यह सुनकर युवक को लगा कि राजा उसकी बहन से शादी करेंगे, लेकिन तभी राजा ने कहा, आज से तुम्हारी बहन राजा विक्रमादित्य की बहन है और मैं अच्छा सवर देखकर इसका विवाह पूरे धूमधाम से करूँगा। राजा की ये बात सुनकर युवक उनका मुंह ताकता रह गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी बहन की सुंदरता को अनदेखा करके राजा उसे अपनी बहन बना लेंगे। कुछ देर बाद युवक ने राजा से कहा, उदयगिरी का राजकुमार उदयन मेरी बहन की खूबसूरती पर मोहित है और वह उनसे शादी करना चाहता है। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य ने तुरंत एक पंडित को बुलाया और उसे बहुत सा धन देकर उदयगिरी राज्य शादी का प्रस्ताव भेजा। लेकिन पंडित उसी शाम राजमहल लौट आया और बोला कि रास्ते में कुछ डाकुओं ने सारा धन लूट लिया
ये सुनकर राजा हैरान हुए और सोचने लगे कि उसने शासन में डाकू कैसे आ गए। इस बार उन्होंने पंडित को अपने कुछ घुड़सवारों के साथ दंड देकर भेजा। साथ ही उसी रात राजा विक्रमादित्य खुद भेष बदलकर डाकुओं का पता लगाने के लिए निकल पड़े। वह उस जगह पहुंचे जहां पंडित को लूटा गया था। वहां उन्हें 4 आदमी बैठे दिखे। राजा समझ गए कि ये तो वही लुटेरे हैं, जबकि उन चोरों ने राजा को कोई गुप्तचर समझा। राजा ने उनसे कहा, डरो मत, मैं भी तुम्हारी तरह चोर हूँ। यह सुन चारों ने कहा कि वो चोर नहीं बल्कि इज्जतदार लोग हैं। राजा ने कहा, बहाने मत बनाओ, मुझे भी अपने दल में शामिल कर लो ना। इसके बाद चोरों ने अपनी अपनी खूबियाँ बताई। एक चोरी का शुभ मुहूर्त निकल पाता है, दूसरा परिंदे व जानवरों की भाषा समझता था, तीसरा गायब होने की कला जानता था और चौथा कठिन से कठिन यातना झेल सकता था। ये सब सुनने के बाद राजा विक्रमादित्य ने उनका विश्वास जीतने के लिए कहा, मैं भी कहीं भी छुपा हुआ धन देख सकता हूँ। जब चारों ने ये विशेषता सुनी तो उन्होंने राजा को अपने दल में शामिल कर लिया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने चोरों के साथ मिलकर अपने ही महल में चोरी करने की साजिश बनाई। वह चोरों को उस महल पर लेकर आए जहाँ शाही खजाने का थोड़ा हिस्सा छिपा हुआ था। चोरों ने सारा माल बटोर लिया और निकलने लगे, लेकिन तभी सुरक्षा कर्मियों ने चोरों को पकड़ लिया। अगली सुबह चोरों को राजा के दरबार लाया गया। वो डर से कांप रहे थे। उन्होंने अपने साथी को सिंहासन पर जो देखा और देखते ही दंग रह गए। वो सभी सज़ा की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन राजा ने उन्हें सज़ा न देकर माफ़ कर दिया और उनसे फिर से चोरी न करने और अपने गुणों का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करने का वचन लिया। चोरों ने भी अपने राजा की बात मानी और अच्छे इंसान की तरह रहने लगे। बाद में राजा ने उन्हें अपनी सेना में भी शामिल कर लिया। वहीं राजा उदयन विक्रमादित्य की मुंह बोली बहन से शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर चुके थे। शुभ मुहूर्त में दोनों की शादी धूमधाम से की गई। कहानी सुनाने के बाद 29वीं पुतली मानवती ने राजा भोज से कहा कि अगर तुम भी राजा विक्रमादित्य की तरह समझदार, साहसी और निर्मल स्वभाव के हो तो ही सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ना। इतना कहकर 29वीं पुतली मानवती वहाँ से उड़ जाती है और राजा भोज सोच में पड़ जाते हैं। हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने अंदर सेवा की भावना रखनी चाहिए और समय आने पर चतुराई से काम लेना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सिंहासन बत्तीसी की अगली कहानी सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।